नमस्कार दोस्तों। स्विच बोर्ड में एमसीबी कैसे लगाई जाती है। यहाँ पर जो वायरिंग है वो बेसिक है। यहाँ पर एक स्विच और एक लाइट लगी हुई है और यहाँ पर दो वायर मेन से आ रहे हैं, जो मीटर से यहाँ पर आ रहे हैं वो स्विच बोर्ड में डायरेक्ट आ रहे हैं। यहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, तो इस स्विच बोर्ड और लाइट की सेफ्टी के लिए और अपनी वायरिंग के सेफ्टी के लिए यहाँ पर हमें एक एमसीबी लगानी है। तो वो एमसीबी हमें कहाँ पे लगानी है, यही हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि एमसीबी कैसे लगाते हैं एक स्विच बोर्ड में। तो दोस्तों ये है एमसीबी। तो ये एमसीबी हमें लगानी है इस स्विच बोर्ड में। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो चलिए वीडियो में बने रहिए। आपको एमसीबी इस स्विच बोर्ड में लगाने का सही तरीका बताते हैं कि यहाँ पर किस लाइन में एमसीबी लगाएंगे। और एमसीबी लगाने के बहुत सारे फायदे हैं। एक तो ओवरलोड होगी तो आपकी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी और आपका जो कंपोनेंट लगे हुए होंगे, जो चल रहे होंगे, तो वो आपके जलेंगे नहीं कभी। और इसके अलावा कभी भी शॉर्ट सर्किट या कुछ भी होता है तब भी ये एमसीबी यहाँ पर ट्रिप कर जाएगी, तो आपकी वायरिंग एकदम सेफ हो जाएगी। इस सेफ्टी के लिए हमें एमसीबी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो में बने रहिए और हम लगाते हैं एमसीबी। तो ये एमसीबी को हम यहाँ पे लगाते हैं और इसको लगाना बहुत ही आसान है। यहाँ पे दोस्तों दो वायर आए हैं हमारे मीटर से और सीधा कहाँ आ गए हैं, यहाँ पर ये लाल वाला तार ये देखो हिल रहा है, तो ये सीधा स्विच बोर्ड के अंदर आ गया, इस स्विच में आ गया है। और यहाँ से फिर से दूसरा जो वायर आया है ये नीला वाला, वो सीधा हमारे बल्ब में लगा है। इतना तो आपने करा ही है। अब आपको नहीं आता है कि एमसीबी कहाँ पे लगाएं, तो वो चीज़ हम आपको बता देते हैं। और जो ये काला वाला जो तार आया है वो आया है सिर्फ इस लाइट में ही लग गया है। ये है हमारा न्यूट्रल और ये है फेस। सबसे पहले एमसीबी लगाने के लिए हमें इस तरीके का एक बॉक्स हमें यहाँ पर लगा लेना है, जहाँ पर एमसीबी हमें लगानी है। तो चलिए हम यहाँ पर एक बॉक्स यहाँ पर ही इसका लगा लेते हैं। हम यहाँ समझाने के लिए सिर्फ एक स्क्रू लगाएंगे और आप उसको अच्छी तरीके से फिट करेंगे जिससे एमसीबी कभी गिरे ना। और उसके बाद हम इस एमसीबी को मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका जो फुल फॉर्म है उसको बोलते हैं एमसीबी, तो उसको हम यहाँ पर इस तरीके से लगा देंगे। तो ये हमारी लग गई यहाँ पर एमसीबी। अब इसके कनेक्शन हमें कैसे देने हैं, तो ये वीडियो में बने रहिए दोस्तों, मतलब आसानी से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर हमारा न्यूट्रल कौन है और फेस कौन सा है। तो सबसे पहले काम आपको यही करना है। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ पर वायर के कलर कोडिंग के हिसाब से बताया है कि यहाँ पर जो न्यूट्रल है वो है हमारा काला तार और जो फेस लाइन है जिसमें करंट आता है वो है हमारा लाल तार। तो एमसीबी, अब आपको आपके जहन में आएगा कि एमसीबी काले वाले में लगाएं या लाल वाले में लगाएं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले आपको सप्लाई को बंद कर देना है। तो चलिए हम भी सप्लाई बंद कर देते हैं और सुरक्षा का खास ध्यान रखिए। हर वीडियो में हम जरूर बताते हैं कि सुरक्षा बहुत ही जरूरी है, तो सुरक्षा का दोस्तों का खास ध्यान रखिए। फिर उसके बाद आप घर पे अपनी आसानी से एक एमसीबी को अपने स्विच बोर्ड से कनेक्ट कर सकेंगे आसानी से। तो चलिए पहले हम मेन लाइन को बंद कर देते हैं, फिर उसके बाद इसके कनेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर हमारी मेन लाइन बंद हो गई है। अब यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। जो अब यहाँ पे हमें तो मालूम ही है कि फेस हमारा इसी में है। आपको क्या करना होगा कि फेस कंफर्म कर लेना है कि फेस लाल वाले में ही आ रहा है या काले वाले में। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसी वायर को हम
अगर आपका वायर बड़ा है तो इसी वायर को खींच लेंगे और ज़रूरत के हिसाब से उसको हमें यहीं पे लगाना है, तो हम इसी वायर को यहाँ से सीधा कट कर देते हैं। ये वायर हमारी कट गई है। इसी वायर को 2 भाग में बांट लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पर इस वाले वायर को तो हम कहाँ लगा देते हैं, एमसीबी के आउटपुट में। यहाँ पर ये ऊपर में इसका आउटपुट है, तो वहीं पे इसका स्क्रू लूज करके वहीं पे हम इसको लगा देते हैं इस तरीके से। तो ये एमसीबी का जो आउटपुट है, अब यहाँ से करंट हमारा यहाँ आना है। इसी वायर को जो हमने काटा था वायर, ये वायर को हम अब यहाँ से फिर से इसको थोड़ा छील लेते हैं। अब यहाँ पर करंट नहीं दोस्तों, यही फायदा होता है करंट बंद करने का। आपको यहाँ मीटर के पास में स्विच लगा होगा या कटआउट वगैरह लगे होंगे, फ्यूज लगे होंगे, तो उनको खींच लेना है, लाइन को ऑफ कर लेना है और आसानी से एमसीबी अपने घर में एक लगा सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे सप्लाई इसकी दे देते हैं। तो यहाँ पे सही तरीके से इसको लगाना है। अब ये लग गई हमारी एमसीबी मेन लाइन में। अब यहाँ पे हमें कोई डर नहीं है, कभी भी अगर यहाँ पे वोल्टेज हाई आ जाता है या ओवरलोड कोई चीज यहाँ पे चलने लगता है, तो ये एमसीबी हमारी क्या होगी, फौरन ट्रिप कर जाएगी। और कहीं ये आपस में तार लग जाते हैं, जुड़ जाते हैं, तो शॉर्ट सर्किट होने से जो हमारी वायरिंग है वो नहीं जलेगी और एमसीबी हमारी फौरन ट्रिप कर जाएगी। तो ये होते हैं एमसीबी लगाने के फायदे। तो एमसीबी जरूर लगाएं, डायरेक्ट लाइन को नहीं चलाना। इसीलिए हमने सीधा डायरेक्ट आपको फेस टू फेस दिखा दिया है कि यहाँ पर किस हिसाब से एमसीबी लगानी है। तो यहाँ पर हम वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं कर रहे हैं, तो इसको आप यहाँ पे इस हिसाब से कवर को लगा देते हैं और इसको इस हिसाब से एमसीबी यहाँ पे देखो ये लग चुकी है। अब यहाँ पे जो स्क्रू होंगे वो लगा देने हैं। यहाँ पर हम स्क्रू नहीं लगा रहे हैं क्योंकि हमें वीडियो लंबा नहीं करना है। तो अब यहाँ पर हमने लाइन को चालू कर दिया है। अब यहाँ पर हमारा करंट आ गया है, लेकिन अभी करंट हमारा यहाँ नहीं आया है क्योंकि बीच में हमने लगा दिया है एक ब्रेकर। अब ब्रेकर दोस्तों लग गया है, हमारी सेफ्टी भी हो गई है। अब यहाँ से हमने ऑन करेंगे, जैसे ही हम एमसीबी ऑन करेंगे तो ये हमारी लाइट जल गई है। अब यहाँ पे हमें कोई खतरा नहीं है ओवरलोड का और शॉर्ट सर्किट का। तो सुरक्षा का खास ध्यान रखना चाहिए। कच्ची वायरिंग में आप एमसीबी इस तरीके से आसानी से लगा सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी तरीके के हम बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।